नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, खुटहनिया, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सुझाव लेकर आया हुआ हूं कि आज आप इस समय ये 5 प्रकार की आज की सब्जियां हैं। आज 5 प्रकार की इन सब्जियों की अगर आप आज के डेट में शुरुआत कर सकते हैं खेती की, तो आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। क्योंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है, 4 जुलाई 2026 को मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो 10 जुलाई के अंदर अगर आप इन सब्जियों को लगा देते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि अब कुल मिलाकर के लेट ही हो रहा है। अगर आप जितना जल्दी हो सके खेत को तैयार करके अगर आप खेती कर देते हैं, इन सब्जियों को लगा देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आइए पहले नंबर पर मैं बात करता हूं। तो पहले नंबर पर आप बरबटी की खेती कर सकते हैं। तो बरबटी की खेती करने के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि सबसे पहले वैरायटी का चुनाव करना पड़ता है। तो आइए अभी मैं आप लोगों को वैरायटियों का उल्लेख करते हुए और उनका खेती कैसे किया जाएगा, क्योंकि हर वैरायटी अलग अलग तरीके से उगाई जाती है, तो उसके विषय में मैं जानकारी दूंगा आपको। तो बरबटी की जो प्रमुख किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में हैं, उसमें अंकुर की गोमती आप ले सकते हैं। तो अंकुर की गोमती बहुत अच्छी प्रजाति है, आप इसको चुन सकते हैं। ये भी जब आप इसकी बिजाई करते हैं उसके 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और लगभग 60 से 70 दिनों तक एक्स्ट्रा और जो है ये सरवाइव करती है और अच्छा इनकम आपको देती है। तो आप अंकुर की गोमती भी लगा सकते हैं। और दूसरी वैरायटी है अंकुर की डबल एक्सल। यह भी लगभग 50 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है लगाने के बाद। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जो है लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है, लगभग 6 से 7 महीने तक उत्पादन देती है। तो अगर आपका रख रखाव और उसका देखभाल अच्छा से रहेगा, अच्छे से आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। इसलिए कि इसकी साइज भी अच्छी होती है, लगभग 1.5 फुट के आसपास होती है, लगभग 18 इंच के आसपास इसकी साइज होती है। रंग इसका एकदम गहरा हरा होता है और इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और इसको जब भी लगाना है तो आप तार बांस पर ही लगाएंगे और बिना तार बांस के इस वैरायटी की खेती नहीं करना है। इसके पहले भी मैंने अंकुर की गोमती बताया था, उसको भी तार बांस की सहायता से ही आपको लगाना है। तार बांस की सहायता से लगाएंगे तो आपको लंबे अरसे तक यह आपको लाभ पहुंचाएगी और आपको फ्रूटिंग देगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है बीएनआर कंपनी की काशी कंचन। तो काशी कंचन भी ले सकते हैं और यह लगभग 1 फीट के आसपास इसकी फलियां होती हैं और फलियां हल्का हरा रंग की होती हैं। इसको भी लगा सकते हैं। और इसको अगर आप तार बांस की सहायता से नहीं चढ़ाते हैं, झांकी विधि कहते हैं, उस विधि से भी नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ये नाटे कद का पौधा होता है और छोटे पौधे पर ही इसकी अच्छी फ्रूटिंग मिल जाती है और ठीक ठाक यील्ड मिलती है। तो अगर आपके पास बांस की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप काशी कंचन को चुन सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है धरती कंपनी की बबली। तो धरती कंपनी की बबली भी ले सकते हैं। इसका फल जो है 12 इंच से 15 इंच लंबा होता है और यह भी हल्के सफ़ेद रंग की होती है, हल्का हरापन लिए हुए। तो इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। फल थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मार्केट में कहीं कहीं इसकी वैल्यू थोड़ा कम होती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी फल की क्षमता बहुत अधिक है, बहुत लंबे समय तक ये फल देती है, लगभग 7 से 8 महीने तक आपको फल देती रहती है। इसका अगर आप अच्छे से इसका मैनेज करेंगे
तो ये बहुत अच्छा फ्रूटिंग देती है। तो अगर आपके यहाँ बबली बिकती हो तो बबली की भी खेती कर सकते हैं। धरती की बबली बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद 5वें नंबर पर है सिंजेंटा की YB7। यह लंबे आकार की होती है, लगभग 1.5 से 2 फुट तक यह लंबा हो जाती है और लाइन से लाइन की दूरी है उसको 4 फुट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखते हैं। हमेशा इसको बेड पर ही करना चाहिए, चाहे किसी भी बरबटी की बिजाई हो उसको बेड पर ही करना है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसकी भी खेती कर सकते हैं। और 6ठे नंबर पर है अंकुर की केतकी। यह भी हरे रंग की फलियां इसकी होती हैं और हरा लंबा होता है। लगभग 1 एकड़ में इसका 2.5 से 3 केजी बीज लगता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें लगभग सभी वेराइटियों का बीज लगभग 2.5 से 3 केजी ही लगता है। एक वेराइटी जो काशी कंचन है उसी का बीज थोड़ा अधिक लगता है, वो लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। इसलिए कि उसका पौधे से पौधे की दूरी उसका थोड़ा कम रखा जाता है, लगभग 1-1 फीट पर लगाते हैं। तो इस प्रकार ये 6 प्रजातियों की आप बरबटी लगा सकते हैं। जिस तरह की बरबटी की डिमांड आपके क्षेत्र में हो उस तरह की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो बरबटी की खेती बहुत ही फायदेमंद है और विशेष करके बरसात के समय में, कि बरसात के समय में सब्जियां हर जगह नहीं हो पाती हैं, बरबटी की खेती लोग कर सकते हैं। तो करने पर सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रेट बहुत ऊंचा मिल जाता है। अगस्त के महीने में लगभग रेट 60-70 रुपये, कभी कभी 100-100 रुपये तक चला जाता है। तो आप बरबटी की खेती ज़रूर करें। उसके बाद दूसरी जो फसल है वो आप नेनुआ कर सकते हैं। तो नेनुआ में भी जो वैरायटी आपके यहाँ चलती हो उसी वैरायटी का चुनाव करिएगा। इसमें हाइब्रिड किस्में हैं कुछ, उसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे BNR का आलोक है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से महिको और यूनिसेम की वैरायटियाँ भी आती हैं, तो उनकी भी हाइब्रिड वैरायटियों को लेकर के आप लगा सकते हैं। वैसे आलोक हमारे यहाँ बहुत अधिक लगता है, तो आलोक भी आप लेकर के लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ्रूटिंग देता है और आपका शुरुआत से लेकर के ये जुलाई के बाद अगस्त से इसकी हार्वेस्टिंग अगस्त लास्ट में शुरू होगी। अगर आप अभी लगा देते हैं तो अगस्त लास्ट में शुरू होगी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये तीन महीने तक ये उत्पादन आपको देता रहता है। तो आप नेनुआ की भी खेती कर सकते हैं। साथ में लौकी की भी खेती अभी आप कर सकते हैं। लौकी की वैरायटियों में आप BNR की सरिता भी ले सकते हैं, सबकी अनोखी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से कई वैरायटियां हैं जिसको आप ले करके उसकी खेती कर सकते हैं। लौकी का रेट भी 15 से 20 रुपये किलो लगभग बराबर बना रहता है और आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। और यदि आपके पास तारबांस की सुविधा है तो आप लौकी, नेनुआ, करेला भी कर सकते हैं। तो करेले की खेती अगर आप करना चाहें तो इसमें भी BNR का मानस है जो बहुत ही प्रचलित है। इसके अलावा भी BNR की कई वैरायटियां हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं और सभी अच्छी हैं, सभी अपने आप में महान हैं। तो आप इन वैरायटियों को लेकर के अच्छे से खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। साथ में आप अगर कम समय में उत्पादन चाहते हैं तो 45 से 50 दिनों में शुरू हो जाता है। आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। भिंडी का रेट भी लगभग 15 रुपये से लेकर के 30 रुपये, 35 रुपये के बीच में अक्सर बरसात में रहता है। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। इसमें आप एडमंटा की राधिका भी ले सकते हैं। तिलमिल नाम से एक वेराइटी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। भिंडी की बहुत सी मशहूर प्रजातियां हैं, ओंकार कंपनी की भी है चमत्कार, तो आप उसको भी लेकर के लगा सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो इस प्रकार से भिंडी की खेती भी आप कर सकते हैं। भिंडी की खेती में आप लोगों को एक बात ध्यान देने योग्य है किसान भाइयों, कि अगर आपके यहाँ लेबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जो भिंडी की तुड़ाई करने में ट्रेंड हो तो ही आप इसकी खेती कीजिएगा, वरना खेत में रह जाती है, लेबर इसके खेत में घुसते नहीं हैं, तो समस्या हो जाती है, किसान की लागत डूब जाती है। तो अगर आपके यहाँ तुड़ाई की व्यवस्था पुख्ता हो तभी आप भिंडी की खेती कीजिएगा,
भिंडी का एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 1.5 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 2 फीट से लेकर 2.5 फीट रखते हैं। बारिश के सीजन में इसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि असीमित बढ़वार हो जाती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक होती है और टेम्परेचर भी रहता है, इसलिए बढ़वार रहती है अच्छी। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये 5 प्रकार की सब्जियों को लगा करके आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये रही आज की जानकारी मित्रों। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा काम अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।